नमस्कार, मैं हूं कुमार विनोद और आप देख रहे हैं हर दिशा इंडिया। दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। यह भ्रष्टाचार दिल्ली नगर निगम में पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो इस भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है निगम के डैम्स विभाग से। डैम्स विभाग में भ्रष्टाचार के शिकार सबसे अधिक होते हैं सफाई कर्मचारी। इसका सबसे बड़ा कारण है सफाई कर्मचारियों का कम पढ़ा लिखा होना या फिर सफाई कर्मचारियों का अनपढ़ होना। सफाई कर्मचारियों के कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाते हैं सफाई कर्मचारियों के सीनियर अधिकारी, फिर चाहे वो एएसआई यानी दरोगा, एसआई यानी इंस्पेक्टर या फिर सुपरवाइजर या मैट, क्योंकि सफाई कर्मचारियों से काम करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों की होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये इन भोले भाले सफाई कर्मचारियों के साथ भ्रष्टाचार का गोरख धंधा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये अधिकारी ही इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कुछ ऐसे सफाई कर्मचारी भी हैं जो इनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। दिल्ली नगर निगम में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी सफाई का काम किया ही नहीं है, और ऐसे कर्मचारियों की ज्यादा संख्या उन कर्मचारियों की है जो कि दिल्ली नगर निगम में परमानेंट पोस्ट पर हैं। ये परमानेंट कर्मचारी ऐसे हैं जो या तो ड्यूटी पर आते ही नहीं हैं या फिर अगर आते भी हैं तो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह के कर्मचारी काम ना करने की एवज में दरोगा और इंस्पेक्टर को हर महीने मोटी रिश्वत देते हैं। इसके बाद ये अधिकारी उन कर्मचारियों से इनका काम कच्चे कर्मचारियों से करवाते हैं, जिन्हें दिल्ली नगर निगम में एवजीदार सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। ये वो कर्मचारी हैं जो कई दशकों से कच्चे कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। इन कच्चे कर्मचारी एवजीदार कर्मचारियों से जबरन परमानेंट कर्मचारियों के हिस्से का काम करवाया जाता है, यह कहकर कि आप कच्चे कर्मचारी हो, आपको ज्यादा काम तो करना ही होगा, वरना कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। कच्चा कर्मचारी किसी जरूरी काम के लिए अगर कोई छुट्टी भी नहीं कर सकता है, अगर वो अपने अधिकारी से छुट्टी मांगता भी है तो दरोगा रिश्वत के रूप में पैसों की डिमांड रख देता है। फिर मजबूरी में कच्चे कर्मचारी को पैसे देने ही पड़ते हैं। इस मजबूरी में पैसे देता है कि अगर मेरी एक दिन की सैलरी कट गई तो पूरा महीने का बजट खराब हो जाएगा, जबकि पक्के कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें तो साल में कई छुट्टियां भी दी जाती हैं निगम के द्वारा। हम आपको ये भी बता देते हैं कि सभी निगम के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट नहीं हैं। दिल्ली नगर निगम में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इस खबर को दिखाना हमारा उन अधिकारियों और निगम को आईना दिखाना है जो इन कच्चे कर्मचारियों की ओर सोचता ही नहीं है। जो कर्मचारी 25 साल से कच्चे पद पर कड़ी मेहनत से काम कर रहा है और उसे जल्द से जल्द पक्का किया जाए, ताकि वो भी अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके, वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके और उनकी टाइम पर शादी विवाह कर सके। दिल्ली नगर निगम तो कई बार कर्मचारियों को पक्का करने का ऑर्डर निकालता है, लेकिन ये कर्मचारी पक्के हो ही नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण है निगम के एसआई। जिस भी कर्मचारी का ऑर्डर आता है पक्का करने का, तो दरोगा और एसआई उनसे सबसे पहले डिमांड रखते हैं कि तुम्हारा पक्का होने का ऑर्डर आया है, पैसों का इंतजाम करो, आपका रिकॉर्ड निकालना है और फाइल बनानी है। इस एवज में कर्मचारी से मोटी रकम की डिमांड भी की जाती है। कुछ कर्मचारी तो कर्ज लेकर इनकी डिमांड पूरी कर देता है, लेकिन जो कर्मचारी इन्हें पैसे नहीं देता उसका वे रिकॉर्ड बनाते ही नहीं है। बहाना बना देते हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड रजिस्टर में है ही नहीं, या फिर वे कहते हैं तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट ठीक नहीं है, या फिर कहते हैं कि तुम्हारी सर्विस में
1 या 2 साल का गैप है, इसलिए तुम्हारा पक्का होने का तो मतलब ही नहीं है। ये कर्मचारी कम पढ़े लिखे होने की वजह से इन बातों में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अधिकारी तो ऐसे भी हैं जो इन कर्मचारियों से पैसे भी लेते हैं और उनका काम भी नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हजारों की संख्या में 20 से 25 साल तक निगम में कर्मचारी कच्चे ही हैं। इनका भला करने के लिए आज दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि इन कच्चे कर्मचारियों को भी न्याय मिल सके, ये भी अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सके। ऐसा नहीं है कि इन मजदूरों की आवाज निगम के कमिश्नर व आला अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है। इन सबकी चुप्पी से यही लगता है कि या तो ये कर्मचारियों की मांगों को जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं या फिर इन सभी अधिकारियों के तार भी उन भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़े हुए हैं जो वर्षों से इन कच्चे कर्मचारियों का शोषण करते आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन किस ओर जाता है। देखा जाए तो जिस तरह से नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार धिंगान और इनके सहयोगी साथी जिस ईमानदारी और मेहनत से कच्चे कर्मचारियों को इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब देखना यह है कि आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों का ये आंदोलन किस ओर जाता है। देखा जाए तो जिस तरह से दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार और उनके सहयोगी साथी जिस ईमानदारी और मेहनत से कच्चे कर्मचारियों के इंसाफ दिलवाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे लगता है कि इनकी लड़ाई आगे जाके और तेज होगी और निगम को उनके सामने हारना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जाते जाते मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं सभी सफाई कर्मचारियों से, खासकर उन सफाई कर्मचारियों से जो अभी तक कच्चे हैं। आपको लगता है कि समस्त कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो साथी हैं, जो उनकी टीम है, वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़कों पर आ गए हैं। उनका भविष्य भी आपके लिए खतरे में है देखा जाए तो। लेकिन आपको मैं अपनी ओर से एक सलाह देना चाहता हूं कि आप जितने भी कर्मचारी हों, एक अपना गुट बनाकर उनका सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, वरना वो अकेले शायद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा फिर से आपसे निवेदन है, आप लोग अपने अपने वार्डों में जाइए और लोगों को समझाइए कि हमारे लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ आइए। आप ये मत सोचिए कि आप कच्चे हैं या पक्के हैं, आपको मिलकर उनके साथ इस लड़ाई में उनका साथ देना पड़ेगा, तभी वो लोग इस लड़ाई को जीत पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।